गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों को पहले की वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड that describes about the noun or pronoun is called एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी उसका डिस्क्राइब करे। जैसे इज ए गुड मैन, तो आदमी कैसा है? अच्छा है। तो ये जो गुड है, गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। इज ए काइंड मैन, तो यहाँ पर काइंड क्या है? आदमी है। तो काइंड मतलब दयालु। काइंड मतलब क्या है? दयालु। तो ये काइंड है, ये उस आदमी की विशेषता बता रहा है, उस आदमी की क्वालिटी बता रहा है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है ना? आइए हम इसके काइंड्स के हिसाब से समझते हैं। पहले से एग्जांपल समझ लेते हैं कुछ भी। जैसे काइंड्स, सॉरी काइंड्स, काइंड। काइंड इंक ज़्यादा भर गया है मार्कर में। गुड, नाइस, मच, फ्यू, इनफ, एक्सेट्रा। अगर हम किसके काइंड्स की बात करें, देयर आर 4 kinds of adjective. First, adjective of quality, यानी गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है हमारा? विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? सेम उसी तरह से डेफिनेशन लिख देंगे बहुत ही इजी वे में। अ वर्ड दैट describes about the quality of एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड adjective of quality। देखिए, a word that describes about the quality of noun or pronoun is called adjective of quality। यानी वो वर्ड जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये उनकी क्वालिटी अगर कोई बताता है तो उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैं हिंदी साथ साथ इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाए। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास में ग्रामर ही सिखाया जाएगा। जो ग्रामर का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच
ग्रामर का पार्ट है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब ग्रामर का पार्ट है। तो पूरी रीच आने वाली है आप लोगों के पास ग्रामर की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस, टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, सारे ग्रामर के तरीके से आएगा। ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग सिखाया जाएगा, सिर्फ बोलने के बारे में बताया जाएगा। तब वहाँ पर मैं भी इंग्लिश में बोलूँगा और समझाऊंगा भी इंग्लिश में ही। बट यहाँ पर ये इंग्लिश ग्रामर एक क्लास है। ये एग्जाम के पर्पज पे वीडियो बनाई जा रही है। तो जो बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। जैसे क्या होता है 7th 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ बच्चे एग्जाम देते हैं क्लास में। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं कि लिटरेचर के एग्जामिनेशन जब होता है इंग्लिश का, तो उसमें कुछ कुछ ग्रामर के पोर्शन डाल देते हैं। लेकिन जब वही बच्चा 11th और 12th में कंप्लीट करने के बाद जब वो लोग CUT के एग्जामिनेशन देते हैं, तो वहाँ पर अगर वो इंग्लिश विषय लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन से वर्ड का यूज कब होता है और वो वर्ड कब हमारा प्रोनाउन होता है और कब हमारा एडजेक्टिव होता है। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर उनको दिक्कत आती है। और मैं ये वीडियो बना भी उसी पर्पस में रहा हूँ कि जिन बच्चों को ग्रामर में बहुत ज़्यादा समस्या है वो बेसिक तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाए। मैं डेफिनेशंस बहुत ईजी वे में इसलिए बना के लिखता हूँ क्योंकि डेफिनेशंस कोई नहीं पूछता है, लेकिन समझने के लिए डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी है। जहाँ डेफिनेशंस की जरूरत नहीं होगी वहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा डेफिनेशंस। जैसे कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है डेफिनेशन बताना, क्योंकि वहाँ पर जो वर्ड होते हैं उसका यूज करना ज़्यादा जरूरी होता है समझाना। जैसे कि इनका यूज कहाँ होता है, अबाउट का यूज कहाँ होता है, ऑन का यूज कहाँ होता है, फ्रॉम का यूज कहाँ होता है। तो इस तरीके से उसकी क्लासेस आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन बाकी जो एडवर्ब तक जो आपके आएगी पूरी डेफिनेशंस के साथ आएंगे, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन से बहुत सारे वर्ड का यूज करना समझ में आ जाता है कि किस टाइम में वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, किस टाइम में वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, कैसा वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है और कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इसीलिए ये क्लास पूरा इंग्लिश ग्रामर के तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास को इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ना समझे आप लोग। तो आगे हम लोग समझते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की। अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स हमारा क्या होते हैं, जैसे गुड, बैड, नाइस, एक्सेट्रा। इसे आप लोग लिख ले। इसके बाद मैं आपको बाकी के जो 3 काइंड्स हैं वो मैं बस समझाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। आगे को हम लोग समझते हैं फिर इनके बाकी के काइंड्स। काइंड्स सेकंड है ये, सेकंड काइंड्स एडजेक्टिव ऑफ quantity। A word that describes about the quantity of noun or pronoun is called adjective of quantity।
तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी की विशेषता बताए, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्या क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग मात्रावाचक विशेषण ही कहते हैं। तो इसको आराम से समझते हैं बहुत ही इजी वे में। एग्जाम्पल्स हमारा क्या होता है इसका, जैसे फ्यू, इनफ, लिटिल बिट, मोर, एक्सेट्रा। थर्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होता है हमारा, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स about the number of noun or pronoun is called adjective of number। इसमें हमारा एग्जाम्पल में क्या आएगा, नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4, जैसे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, एक्सेट्रा। और हमारा फोर्थ हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको ध्यान समझेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका डिफरेंस क्या होता है, अ वर्ड दैट डेमोन्स्ट्रेट और indicate noun or pronoun is called demonstrative adjective। demonstrative adjective। एग्जाम्पल में इसमें होगा हमारा दिस, दैट, दोज, एक्सेट्रा। जैसे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो एग्जाम्पल हमारा है दिस, दैट, दोज, ये आप लोगों को याद होगा कि प्रोनाउन में भी आप लोगों ने ये चीज़ सीखा था, दिस, दैट और दोज और इस तरह की चीज़ें। तो ये एडजेक्टिव भी कैसे हो गया, एडजेक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 पार्ट में डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। वो अपने सेंटेंसेस के फंक्शन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है उस वर्ड को देख के कि कब वो प्रोनाउन है और कब वो एडजेक्टिव है। इसीलिए यहाँ पर दिस अगर आ गया है तो कैसे आएगा एग्जाम्पल में, जैसे दैट हाउस इज माइन, तो हाउस क्या है, नाउन है, और मैंने दैट लगा के उस हाउस को इंडिकेट किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, दैट हाउस इज माइन, ठीक है ना। दैट बैग इज ब्लू, तो इस तरह से दैट ने क्या किया, बैग को एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ पाते हैं कि कौन सा वर्ड कब हमारा प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा और कब हमारा एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा। यही कारण है कि आप लोगों को ग्रामर पूरी डिटेल में और इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बेसिक वे में, ताकि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ में आए। बाकी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, बहुत लोग का अच्छा कमेंट्स आ रहा है, सब लोग क्लास को लाइक कर रहे हैं, उन सभी को थैंक यू वेरी मच। इस तरह से लाइक करते रहें, इसको देखते रहें। और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त 7th 8th 9th 10th 11th 12th के लिए,
उन सबको ये वीडियोस ज़्यादातर देखना चाहिए जिनको ज़्यादातर समझ में आएगा। बाकी जिनको भी ज़रूरत है इन सब चीज़ों को वो ज़्यादातर देखें और ज़्यादा उनको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको लिख लें।